अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं पास्ट पेपर एनालिसिस इस्लामिक स्टडीज़ का। और जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने किया था पाकिस्तान अफेयर्स का पास्ट पेपर एनालिसिस, और वो वीडियो आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू पीपल फॉर डैट। और इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एज़ यू ऑल नो कि 2021 CSS के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कम रह गया है, और इस टाइम में अगर आपको ये एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तो डेट वुड बी सो गुड फॉर यू पीपल। इसलिए ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से ये पास्ट पेपर एनालिसिस किया गया है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो लोग काइंडली जो भी मुझसे मांगते हैं कि जी आप ये प्लीज़ डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, तो आपसे गुजारिश है कि आप क्या किया करें, आप वीडियो की जो रेजोल्यूशन है हाई रेजोल्यूशन में करके, HD रेजोल्यूशन में करके काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। क्योंकि इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक को 1 बाय 1 सेंड करूं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से रेजोल्यूशन हाई करके आप क्या करेंगे कि आप ऑप्शंस में जाएंगे, क्वालिटी आप इन्हेंस कर लेंगे, आप 1028 कर लीजिएगा या 720 भी ठीक रह जाएगी। देन वहाँ पे आपने हाई रेजोल्यूशन करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में थोड़ा सा ठहरा के आपको बताऊँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक हो गया, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर एनालिसिस ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जो कि होगा 2014 से लेकर 2020 तक। एनालिसिस करने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस किया गया है। और ये मेरे सामने FPSC की तरफ से जारी करदा सिलेबस खुला हुआ है, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम जाएंगे इस्लामियत के सिलेबस पर। लेट्स वेट फॉर डैट। जी, तो ये इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस जो है वो खुल चुका है। अब ये देखें, जिस तरह से इसके सेक्शंस इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। इस इंट्रोडक्शन टू इस्लाम को फर्स्ट चैप्टर कहा गया है, फिर चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। ये टोटल 7 सेक्शंस हैं, ठीक है। और इन 7 सेक्शंस के हिसाब से ही पास्ट पेपर एनालिसिस किया गया है। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ पास्ट पेपर एनालिसिस की तरफ। पहले आप थोड़ा सा चैप्टर्स देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, फिर स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स पे है, इस्लामिक सिविलाइजेशन है। इस तरह से ये डिफरेंट सेक्शंस हैं। और अब मैं आपको इसका पास्ट पेपर एनालिसिस दिखाती हूँ। जी, तो मैंने खोल लिया है पास्ट पेपर एनालिसिस। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से किया गया। देखिए, जो फर्स्ट कॉलम है ये सीरियल नंबर, इसमें सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं, वही सेक्शंस जिनमें सिलेबस को डिवाइड किया गया, ठीक है। अब ये कितने सेक्शंस हैं? 7। और जैसा कि मैं आपको सिलेबस में दिखा चुकी हूँ, सिलेबस में भी 7 ही सेक्शंस हैं। और इसमें ये देखें, नाम भी साथ में लिखे हुए हैं जिस तरह से सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान रह जाएगा इसको फॉलो करना। तो ये स्क्रीन जो है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसको पॉज करके भी आपको जब मैं आपको बताती जाती हूँ इसकी डिटेल, आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। उसके आगे इसके सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। देन 2014 में इसमें से 2 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 2015 में 3 आए हुए हैं, 2016 में भी 2 आए हुए हैं, ठीक है। 17 में 1 आया हुआ है, 18 में भी 1 आया हुआ है, 19 में भी 2 आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। उसके बाद सेकंड चैप्टर देख लेते हैं, जो कि है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इसमें से भी तकरीबन हर साल कोई ना कोई सवाल ज़रूर आया हुआ है, लेकिन एक एक सवाल आया हुआ है। आपने नोट किया, सेक्शन 1 में से 2-2 सवाल, 3-3 सवाल आए हुए हैं, जबकि सेक्शन 2 में से सिर्फ एक एक सवाल एक एक साल आया हुआ है, ठीक हो गया। और वो ज़ाहिर डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। ये मैं इसको थोड़ा सा रोक देती हूँ स्क्रीन को, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ, ये है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो इसमें से भी 2014 में से भी आया हुआ है, 2015-16 में नहीं आया हुआ, 2017 में आया हुआ है सवाल, फिर 18 में नहीं आया हुआ, 19 में आया हुआ है और 20 में आया हुआ है। यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से इतने ज़्यादा सवाल नहीं आए हुए उस फ्रीक्वेंसी के साथ जिस फ्रीक्वेंसी में सेक्शन 1 और 2 में से आए हुए हैं। देन सेक्शन 4 देख लेते हैं, ये है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर। इसमें 2014 में से भी आया हुआ है, 15 में से भी आया हुआ है, ठीक है। 16 में भी आया हुआ है, इसमें से 17 में भी आया हुआ है, ठीक है। 18 में 2 सवाल आए हुए हैं,
और 19 में भी आया हुआ है और 20 में भी आया हुआ है। ठीक हो गया। देन सेक्शन 5 की बात करते हैं, इस्लाम एंड द वर्ल्ड। इसमें से 14 में नहीं आया हुआ, 15 में 2 सवाल आए हैं, 16 में 1 आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया है, लेकिन 19 और 20 में नहीं आया। सेक्शन 6 की बात करते हैं जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसमें से 2014 में से आया हुआ है 1, 15 में से 1, 16 में से 1, 17 में से 1, 18 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है और 20 में भी आया हुआ है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें से सवाल आया हुआ है। देन नेक्स्ट सेक्शन जो कि है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ पे, इसमें से 2014 में 3 सवाल आए हुए हैं। ये पॉइंट नोट करने के काबिल है कि इसमें से 3 सवाल आए हुए हैं। देन 2016 में 1 आया हुआ है, 17 में भी 1 आया हुआ है और 18 में भी 1 आया हुआ है, 19 में और 20 में भी एक सवाल इस पे आए हुए हैं। अब इसका हम देख लेते हैं किस फ्रीक्वेंसी से सवाल आए हुए हैं। अब ये जो ऊपर वाली जो रो है उसमें सेक्शंस लिखे हुए हैं सिलेबस वाले, ठीक है, और जो यहाँ पे भी उसी में ही किया है ना इसको डिवाइड। उसके बाद साइड में जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसमें ईयर्स लिखे हुए हैं। अब देखें जी, जो फर्स्ट सेक्शन में 2014 में से कितने, मतलब 1 सवाल आया हुआ है, ठीक है, 15 में 3 आए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम पहले देखते हैं फर्स्ट सेक्शन को, ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। 2016 में 2 आए हुए हैं, 2017 में 1 आया हुआ है, 18 में 1 आया हुआ है, 19 में 2 आए हुए हैं और 20 में से कोई भी नहीं आया, जबकि हर साल आ रहा था। तो 20 में तो रिकॉर्ड ही टूट गए थे जितने भी एनालिसिस थे उनके। देन सेक्शन 2 में 2020 में से 3 सवाल आए हुए हैं। सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 में तकरीबन हर साल नहीं आया सवाल, ठीक है, 2015 और 16 में से नहीं आया हुआ है, बाकी तकरीबन हर साल आया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 4 में से भी हर साल ही आया हुआ है सवाल। सेक्शन 5 भी जो है वो ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, और सेक्शन 6 में से भी हर साल आया हुआ है, और सेक्शन 7 में से सिर्फ 1 साल नहीं आया, बाकी तकरीबन सारे साल आए हुए हैं इसमें से सवाल। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं कि 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कौन से हैं। तो जो फर्स्ट रैंक पे है वो है सेक्शन 2, और जो सेकंड रैंक पे है वो है सेक्शन 4, और थर्ड पे सेक्शन 1, और फोर्थ पे है सेक्शन 7, और इसी तरह से फिफ्थ पे है सेक्शन 6, और 7th पे है सेक्शन 3, ठीक है। तो आई होप कि ये आपके लिए एनालिसिस बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन स्टिल मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि CSS इज़ एन अनप्रिडिक्टेबल गेम। तो आप हमेशा अनएक्सपेक्टेड जो हैं वो एग्ज़ामिनर से एक्सपेक्ट करें, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और एनालिसिस वगैरह सब धरे के धरे रह जाते हैं जैसे कि 2020 में रहे थे। क्योंकि अगर आप गौर करें तो सेक्शन 1 हर साल आ रहा है, हर साल, यानी कि ये तो एक पक्की बात थी ना कि इसमें से आना ही आना है, ठीक है, लेकिन इसमें से नहीं आया। तो ये स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी तैयारी पूरी रखें। कोई पता नहीं होता कि एग्ज़ामिनर आपको किस में से देता है और किस में से नहीं देता। तो जब आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, 100% होगी, देन फिर ऑब्वियसली आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि कहीं से भी आ जाए आप कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस से ज़रा एक क्लियर पिक्चर आपको पता चल जाती है, प्रोबेबिलिटी आपको सवालों की पता चल जाती है। तो आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा एनालिसिस, और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।